राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज से वैशाख का पवित्र मास शुरू हो गया है। तो आज से आप हमारे चैनल पर वैशाख के पूरे मास वैशाख मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर सकेंगे। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए इन पवित्र कथाओं का रसपान करते हैं। प्रभु श्रीहरि आपको इन कथाओं का उचित फल प्रदान करे। श्री सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमयी वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार से पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना है। उस समय आपने यह कहा था कि सभी महीनों में वैशाख का मास श्रेष्ठ है। इसीलिए अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि वैशाख का मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय क्यों है और उसमें किस समय पर कौन कौन से धर्म के कार्य करने चाहिए जिससे कि विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए। तब नारद जी ने कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में अति उत्तम बताया है। यह मास माता की ही भांति सभी जीवों को सदा ही अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का यह मास सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा यह मास पूजनीय है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव मंत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष और धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्रीहरि विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी और सभी तेजों में सूर्य, अस्त्र और शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार से धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास अति उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो भी मनुष्य वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु की प्रीति अवश्य ही प्राप्त होती है और पाप भी उस मनुष्य को तभी तक स्पर्श कर पाते हैं जब तक कि वह जीव वैशाख मास में स्नान नहीं कर लेता। वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान करते ही उसके पाप धुल जाते हैं। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी देवतागण तीर्थों के जल के अंदर स्थित रहते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु की आज्ञा से और मनुष्यों का कल्याण करने के लिए देवतागण सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक जल में मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई दूसरा मास नहीं है और सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है। जल के समान न ही कोई अन्य दान है और खेती के समान कोई अन्य धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई भी लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई भी यश नहीं है। आरोग्य के समान उन्नति नहीं है और भगवान विष्णु से बढ़कर मनुष्य का कोई भी रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान इस संसार में कोई भी मास पवित्र नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख मास श्रेष्ठ मास है और शेष की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। सभी दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उसी को वैशाख मास में स्नान करके और जलदान करके मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो भी जलदान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उचित यह है कि वह दूसरे मनुष्य को जलदान करने का महत्व समझावे। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याहू लगाता है वह विष्णु लोक में उचित प्रतिष्ठित पद को प्राप्त होता है। हे राजन, प्याहू देवताओं, ऋषियों, पितरों को अत्यधिक ही प्रीति देने वाला है। जिसने प्याहू लगाकर रास्ते के थके हारे मनुष्य को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा,
विष्णु और शिव आदि देवताओं को भी स्वतः ही संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो भी प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह केवल इतना करने से ही निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ मनुष्य को वस्त्र से हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु के प्रेम को प्राप्त करता है। जो शुद्धचित होकर पंखे का दान करता है, वह सभी प्रकार के पापों का विनाश करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो भी विष्णु भगवान के प्रिय इस वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। हे राजन, जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशालाएं बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। उसको अतुलनीय पुण्य फल मिलता है। और दोपहर के समय में यदि कोई ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ जाए और उसको भोजन दे, तो उसके फल का कोई अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल ही तृप्त करता है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई भी दान नहीं है। जो भी मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के कारण हैं, परंतु जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। फिर आगे श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके हारे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म और मृत्यु जैसे कष्टों को नहीं सहता है। जो भी वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह इसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त प्रकार के पापों से रहित होकर मोक्ष को पाता है। जो तिनके की बनी हुई या फिर अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, केवल इतना मात्र करने से वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक प्राप्त होती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोगकर मोक्ष को पाता है। जो खश, कुश और जल का वासित चंदन होता है, वह सभी भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। राजन, जो भी सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है और उसे पुत्रों की क्या ही आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण करना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल का दान, अन्न का दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तपनाशन तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। दूध के समय मट्ठे यानी कि छाछ के समान अन्य कोई दान नहीं है, इसीलिए रास्ते के थके हारे हुए ब्राह्मणों को छाछ देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो भी मनुष्य स्वच्छ चावल का दान करता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है।
जो भी पुरुष ब्राह्मण के लिए गाय के घी का अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णुलोक में आनंद का अनुभव करता है। हे राजन, जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ऊख दान देता है उसको अक्षय पुण्य मिलता है। जो वैशाख मास में शाम के समय ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, ऐसा करने से उस मनुष्य के पितरों को निश्चित ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़े के दान करने जितने पुण्य को प्राप्त करता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन के समय में शयन करना, कांस्य के पात्र में भोजन ग्रहण करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना और दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना खाना, ये 8 बातें त्याग कर देनी चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास के व्रत का पालन करता है उसे पत्ते में भोजन करना चाहिए। वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाएगा। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के साथ समय पर समुद्रगामी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल ही छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी प्रातः के समय स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों के कमाए हुए पापों को मुक्त कर लेता है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई भी वस्तु नहीं पाते हैं। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वैशाख मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महारथी नामक एक राजा था जो कि कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः यह अति उत्तम मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से है कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य के मेष राशि में स्थित रहने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियमों में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें। इस प्रकार से अर्घ्य समर्पित करके स्नान करना चाहिए। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वहीं पर बैठकर वैशाख मास के महात्म्य को सुनना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कथाओं को भी सुनना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पाप से मुक्त होकर मोक्ष को पाता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने ही अधीन है, साथ ही जिह्वा भी हमारे ही वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके और अपने अधीन जिह्वा से हरि के इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो भी वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है
वह भक्त विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार की भक्ति से तथा भांति भांति के व्रतों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय में आपने जाना है कि वैशाख मास में किन किन कार्यों को करना चाहिए और किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कल के अध्याय में आपको सुनाएंगे वैशाख मास में छत्रदान करने से एक भक्त का किस प्रकार से उद्धार हुआ है। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ही जैसे श्रीहरि के भक्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।